स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे नरेशन के लिए जो स्पेशल रूल्स हैं वो क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी अगर आप इसका वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हुए हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप नरेशन का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने जनरल रूल्स के बारे में बात किया है और यहाँ पे हम लोग अब स्पेशल रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जरूर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है वीडियो पार्ट 1 नरेशन का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया है। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ रहे हैं और आप लोग बने रहेंगे चैनल के साथ में। पूरा कोर्स नरेशन के सारे वीडियो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैं समझाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों को जरूर शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी जो कमेंट्स और जो लाइक होती है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू more and more videos and I can serve you better। ओके, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आज जो असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें जाननी पड़ेंगी, तभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे अपने सेंटेंस को। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूं असर्टिव सेंटेंस कैसे बदले जाएंगे। अब असर्टिव सेंटेंस पहले ये जान लो होता क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें एक तथ्य या जानकारी प्रकट किए जाते हैं उनको हम असर्टिव कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें प्रार्थना, आदेश, रिक्वेस्ट, कुछ ऐसी बातें होती हैं उसे हम इंपरेटिव कहते हैं। अगर हम आशीर्वाद, कर्स, ब्लेसिंग वगैरह देते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। आश्चर्य से बोला गया वाक्य जिसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो ये 5 तरह के वाक्य होते हैं, पांचों के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम अलग अलग होते हैं, जिसे हम स्पेशल रूल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मैंने चीजें बहुत ही कम शब्दों में आपके लिए कलेक्ट करके रखी हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अभी आप देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो उसके लिए आपको क्या रूल ध्यान में रखना है, और इन सारी चीजों का मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे बनाया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला रूल है उसमें ये कहा गया है कि यदि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी गई बात रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसका टेंस कभी भी परिवर्तित नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है। ध्यान दीजिएगा, तो ये रूल नंबर 1 है। अभी मैं इसको एग्जांपल के तहत आपको समझाने वाला हूं, पहले रूल को एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया वाक्य है ना असर्टिव रहता है, असर्टिव की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर बदलते समय हमें क्या लगाना होता है, डैट का इस्तेमाल करना होता है। इन्वर्टेड कॉमास को आपको रिमूव करना है, ओके, और क्या करना है वहां पर, फिर आपको डैट का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। एंड व्हाट इज द थर्ड रूल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, मैं आप सभी को बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि, फिर से वही बात, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली बात है उसमें आपको से, सेज, सेड अगर रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, अगर रहता है ऑब्जेक्ट, तब इनडायरेक्ट में बदलते समय से को टेल में, टेल्स में सेज को और सेड को टोल्ड में चेंज किया जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो जैसे के तैसे रहने देंगे। यहां पे मैंने देखिए यहां पे लिखा भी है कि अगर ऑब्जेक्ट न रहे तो उसे जैसे के तैसे ही रखा जाता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए, रूल्स जो नहीं समझेगा वो इसको चेंज नहीं कर पाएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स ओनली, आई वुड से, क्योंकि उनको ये डिफिकल्ट लगता है और उनको थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझना है। लेट अस सी द नेक्स्ट रूल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट हियर इन दिस जर्नी। अभी मैं आप सभी से बात कर रहा हूं कि ये जो चौथा रूल है उसमें क्या कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सर्वथा सत्य,
जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य या कोई प्राकृतिक नियम वाले वाक्य अगर वाक्यों में दिए गए हों तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया था कि सूर्य पूरब में उगता है, बदलते समय उगता था नहीं कह सकते हो, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जनरल रूल में 3 रूल मैंने बताया था। एक तो पर्सन बदलोगे सन फॉर्मूला से, दूसरा टेंस बदलोगे, उसके बाद तीसरा है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलोगे, मतलब दिस का डैट, दीज का दोज, नियरनेस निकटता दर्शाने वाले शब्द हमारे दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल दिए जाते हैं। दीज का दोज, हियर का देयर, ये सब चीजें करना होता है। नाउ का देन, टुमारो द कमिंग डे, है ना, एस्टरडे द प्रीवियस डे, इसमें बदल दिया जाता है। चलो अब एक बार हम ना एग्जाम्पल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रूल्स हैं कैसे अप्लाई होने वाले हैं। एक सेंटेंस है, मैंने हिंदी आप सभी को इसलिए लिखा है कि शायद आपको क्वेश्चन आपका परीक्षा में कुछ ऐसा पूछेगा कि मनीष सेज आई एम वेरी हैप्पी, ये किस में है? डायरेक्ट में है। आपको इसको बदलना है। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि मनीष कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि इसे इनडायरेक्ट में बदल दो। किसमें? इनडायरेक्ट में। तो मैं यहां पर बदलने के लिए आपको बता दूं कि यहां पे अगर ये बाहरी, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो बदलते समय इसका आई एम वेरी हैप्पी का टेंस नहीं बदलेगा। तो कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट टेंस में है? देखिए यहां पे से में एस लगा हुआ है, सेज, ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में ही है। तो आपको ये पता हो गया कि बदलते समय ये जो प्रेजेंट टेंस इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। बाकी जो सामान्य नियम है, आई को ही बना सकते हैं, जब ही के अकॉर्डिंग एम तो लगना नहीं है तो इज हो जाएगा। देखो एक बार फिर से कोशिश करो समझने की जो मैं बता रहा हूं। ये थोड़ा सा अब देखो, मनीष सेज आई एम वेरी हैप्पी, जब इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा कि मनीष सेज दैट ही इज वेरी हैप्पी, है ना। तो यहां पे क्या है कि टेंस नहीं बदला, सेज का सेज ही रह गया। क्यों? क्योंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सेज के बाद अगर टू रहता तो ये टेल्स में बदल जाता, लेकिन सेज के बाद टू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम लोग बात करेंगे जिसमें कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए यहां पे क्या है ना कि दे विल से आई एम अ गुड बॉय, उसने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, मतलब वे लोग कहेंगे कि अभी देखिए यहां पे क्या होगा, दे विल से दैट ही इज अ गुड बॉय, मतलब ये है ना कि वे लोग कहेंगे और ये बात किसी की कही हुई है। तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे यहां पे कहते हो ना कि आई को किसके अनुसार बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहां पे दे नहीं होना चाहिए, दे के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर ही लगा दिया है, दे विल्स। तो यहां पे आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो दे विल से आई एम अ गुड बॉय, तो यहां पे होता क्या है कि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, है ना। तो वहां पे क्या है कि आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहा है, दे के अकॉर्डिंग यहां पे दे आर गुड बॉयज, है ना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे अगर आई एम अ गुड बॉय किसी एक ऐसे लड़के की हो रही है जो वे लोग कह रहे हैं बट कोई और ये बात कह रहा है कि आई एम अ गुड बॉय, तो इसको हम ही इज अ गुड बॉय के तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप दे, मतलब वे लोग अपने बारे में कुछ कह रहे हैं तो दे का यहां पर ही के जगह पे दे हो जाएगा। लेकिन यहां पे वे लोग अपने बारे में नहीं कह रहे हैं कुछ, कोई थर्ड पर्सन है जो कुछ इस तरह की बात कह रहा है, इसलिए यहां पे ही लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स मैं कराता रहूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो आपको पता है टेंस संबंधित सारे चेंजेस किए जाएंगे, यानी कि जितने प्रेजेंट के टेंस हैं वो पास्ट में बदल जाएंगे। प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, पास्ट का पहला तीसरे से, पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज। अगर कहीं आपको शैल दिखता है तो शुड हो जाएगा, विल दिखता है तो वुड हो जाएगा, मे दिखता है तो माइट हो जाएगा,
मस्ट का मस्ट ही रहेगा, शैल अगर शुड आता है तो शुड ही रहेगा। मतलब फोकस ये रहेगी चीजों को पास्ट में लेके जाना है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो आपको पास्ट में सारी बातें कहनी पड़ेंगी। जैसे श्रुति ने कहा मैं दुखी हूं, तो ये कैसे आधी बात आप पास्ट में कह लोगे और आधा प्रेजेंट में? तो इसका यही होगा कि श्रुति ने कहा कि वह दुखी थी, यही इसका मीनिंग होगा ना। आप उसके शब्दों में कह रहे हैं तब तो मैं दुखी हूं बोले आप, लेकिन अगर हम अपने शब्दों में इस चीज को कहेंगे तो श्रुति ने कहा वह दुखी थी। तो ये सब सेंटेंस को बनाना सीखना है आप सभी को। देखिए यहां पे मैं आप सभी को बता दूं कि श्रुति सेड आई एम सैड, श्रुति ने कहा कि मैं सैड हूं, दुखी हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रुति सेड, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है सेड के बाद कुछ। जहां पर ये कॉमा हट रहा है वहां पे डैट लगाना है, अभी मैंने बोला श्रुति सेड डैट। अब क्या है, आई जो है ना सी बन जाएगा क्योंकि श्रुति की बात हो रही है, तो श्रुति के लिए क्या हो जाएगा, सी वॉज सैड, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, है ना। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से मैं बता दूं कि यहां पर क्या है, अब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस परिवर्तन करना पड़ रहा है। इसके पहले जो मैंने उदाहरण बताया उसमें टेंस परिवर्तन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि एक और है जो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले बेस क्लियर करो, डिफिकल्ट सेंटेंसेस के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, पहले कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा आई वॉज गोइंग टू स्कूल टुडे, मतलब उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, मतलब आज, मतलब वो बात सुबह की कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो रवि सेड टू मी, यहाँ पे सेड टू के बाद ना देख रहे हो ना, यहाँ पे सेड टू के बाद यहाँ पे मी नजर आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट है तो ये जो सेड टू है टोल्ड में बदल जाएगा। और देखो ये पास्ट टेंस में है तो फिर टेंस तो यहाँ पे भी बदलेगा। तो देखो यहाँ पे चीजों को एक बार फिर समझो कि यहाँ पे जो सेड टू है ना, ये सेड टू आपका यहाँ पे टोल्ड में बदल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे हैड बीन गोइंग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम करना होगा आपको कि यहाँ पे जो चीजें बदल रही हैं ना, कहाँ से क्या चीजें चेंज हो रही हैं उसको समझना है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि सेड टू मी, है ना, ये बदलते समय हो जाएगा रवि टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ आपको डैट लाना होगा, यहाँ पे डैट ला दिए। उसके बाद आई बदल करके ही हो जा रहा है, आई को यहाँ पर ही करना है क्योंकि ये सन फॉर्मूला से रवि के अकॉर्डिंग आई जो है, रवि अपनी ही तो बात कर रहा है इसमें, तो रवि के लिए ही लग जाएगा क्योंकि आप अपने शब्दों में इसको कह रहे हो। तो आपके लिए वो थर्ड पर्सन हुआ। आप बोलेंगे रवि टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल दैट डे ना। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जहां पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है जरूर आप गोल्ड क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। और इसका पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम लिंक में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इन केस आपको और कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो गोल्ड क्लासेस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप प्लीज स्टे इन टच एंड कीप लर्निंग विद गोल्ड क्लासेस। आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग योर लाइफ, योर लर्निंग विद गोल्ड क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।